वेलकम टू माय चैनल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज की नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसे हम PMMSY के नाम से भी जानते हैं, ये एक हमारे भारत सरकार की चलाई जाने वाली एक नई योजना है। तो चलिए इस योजना के बारे में पूरी डिटेल हम जानेंगे कि इस योजना का कौन फ़ायदा ले सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस है। तो हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के बारे में। मध्य पैमाने की सजावटी मछली पालन इकाई, जिसमें ताज़ा पानी का इस्तेमाल होने वाला है। और ये जो है योजना, ये हरियाणा के लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो आपने नाम सुनी होगा। इसमें मछली पालन के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सब्सिडी या बेनिफिट मिल रहा था। तो उसी में एक योजना निकला है, मतलब इसमें मध्य पैमाने की सजावटी मछली, मतलब आप देखेंगे घरों में एक्वेरियम में एक रंग बिरंगे मछलियों को पाला जाता है, रखा जाता है। तो उस मछली को पालने के लिए ये योजना निकला है, वो भी हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ, हरियाणा के लिए है, जो हरियाणा स्टेट के लोग हैं उन लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो मध्य पैमाने की सजावटी मछली पालन इकाई, जिसमें मीठे पानी की इस्तेमाल करने के लिए सब्सिडी, जो हरियाणा सरकार के मत्स्य पालन विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के अंतर्गत यह योजना घटक है। इस केंद्र से प्रायोजित योजना का उद्देश्य सजावटी मछली पालन को एक अस्थायी आजीविका विकल्प के रूप में बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थी को शेड, प्रजनन इकाई और सजावटी मछलियों के पालन एवं सर्वप्रथम टैंक जैसी बुनियादी संरचनाएं स्थापित करने के लिए सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता उन लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगी जिनके पास पर्याप्त मीठे पानी की सुविधा वाली न्यूनतम 150 वर्ग मीटर खाली भूमि है। अब हम फायदे की बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या आपको फायदे देखने को मिलेगा। जैसे ठोस लाभ की बात करें तो परियोजना लागत अगर 8 लाख प्रति इकाई है। सामान्य श्रेणी की आवेदक के लिए सब्सिडी परियोजना की लागत के 40% तक सीमित होगी। अनुसूचित जाति, SC महिलाएं और महिला सभी लाभार्थियों के लिए सब्सिडी परियोजना की लागत 60% तक सीमित होगी। अब हम पात्रता देख लेते हैं तो आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए। आवेदक के पास वैध परिवार पहचान पत्र से फैमिली ID होना चाहिए। आवेदक के पास पर्याप्त जलापूर्ति वाली कम से कम 150 वर्ग मीटर खाली जमीन होनी चाहिए। आवेदक के पास या तो भूमि का स्वामित्व तो होना चाहिए या तो उसके पास कम से कम 7 वर्षों के लिए पंजीकृत पट्टा विलेख होना चाहिए। मतलब आपका 7 साल के लिए आपका एग्रीमेंट क्या होना चाहिए कि वो जमीन आप का है, आप इस्तेमाल करेंगे। अब हम बात करें इस आवेदन प्रक्रिया के बारे में। आवेदन प्रक्रिया जो है ऑनलाइन, और ऑनलाइन ही इसका आपका अप्लाई कर सकते हैं, या तो आप खुद से करेंगे या तो फिर आप CSC के माध्यम से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए अंत्योदय सरल पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया है। ये आपको अधिकारी वेबसाइट अंत्योदय सरल पोर्टल पर आपको जाना पड़ेगा, और जिसके बाद पंजीकरण के लिए नया उपयोगकर्ता यहाँ पंजीकरण करें पर क्लिक करें और सभी अनिवार्य विवरण जैसे नाम, ईमेल ID, मोबाइल नंबर और पासवर्ड भरें। सबमिट, इसे भरने के बाद इसको सबमिट पर क्लिक कर देना है। दिए गए ईमेल और मोबाइल नंबर पर पर्याप्त OTP को सत्यापित करना, मतलब वेरीफाई करना है। वैकल्पिक रूप से प्रोफाइल सक्रिय करने के लिए सत्यापन लिंक पर क्लिक करना है। अब बात करेंगे योजना के लिए आवेदन करने हेतु लॉगिन करना है तो आधिकारिक पोर्टल अंत्योदय सरल पोर्टल पर जाना है आपको। स्क्रीन की दाईं ओर यहाँ पर साइन इन करें, क्लिक उपलब्ध है, विकल्प उपलब्ध है, आवश्यक जानकारी भरें और लॉगिन बटन पर क्लिक कर दें। खुली हुई विंडो में योजना या सेवा सूची पर क्लिक करें और योजना की एक सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी। अब योजना का चयन करें और सेवा योजना के लिए आवेदन करें पर क्लिक कर दें। ऑनलाइन आवेदन पत्र पर सभी विवरण भरें और सबमिट पर क्लिक कर दें। अपना सेवा को ऑनलाइन ट्रैक कैसे करना है तो आवेदक अपील या ट्रैक करें, यहाँ पर क्लिक करना है। टिकट ट्रैक करना है तो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। SMS के माध्यम से भी अपनी सेवा आप ट्रैक कर सकते हैं। तो पंजीकृत मोबाइल नंबर से अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए SARL टाइप करें और 9954699899 पर भेज दें। अन्य मोबाइल नंबर अगर आप बात करें तो आपका आवेदन टिकट को ट्रैक करने के लिए SARL स्पेस आवेदक ID टिकट संख्या टाइप करें और 9954699899 पर भेजना है, जिससे आपको SMS के माध्यम से आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज की। अगर इस बारे में आपको और भी कुछ जरूरी चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है, आप देख सकते हैं आपका हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप इस email ID पे मेल कर सकते हैं।
अब आप शुल्क की बात कर लें हम, तो सरकारी शुल्क इसमें कुछ भी नहीं है। सेवा शुल्क 10 रुपये और अटल सेवा केंद्र शुल्क का शुल्क 10 रुपये रहेगा। आवश्यक दस्तावेज की बात करें तो समझौता पत्र होना चाहिए, जिसमें लाभार्थी और विभाग के बीच समझौता पत्र हो। जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, मतदाता पहचान पत्र, जन्म तिथि प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या कक्षा 10 के प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र चाहिए, जो प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट तहसीलदार द्वारा जाति प्रमाण होना चाहिए। आवेदक का मत्स्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए। भूमि अभिलेख होना चाहिए, तहसील से भूमि अभिलेख होना चाहिए। बिल, रसीद, वाउचर होना चाहिए। यूनिट के साथ लाभार्थी की तस्वीर होना चाहिए। बैंक खाता और पैन कार्ड विवरण होना चाहिए। केंद्र प्रायोजित योजना पीएमसीवाई के अंतर्गत जारी दिया गया निर्देश के अनुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट डीपीआर स्वयं प्रस्तावित होना चाहिए। तो ये है आपका हमारा हरियाणा का जो नया योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मध्य पानी की सजावटी मछलियों के लिए। तो आपने शायद आपको पता चल गया हो कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्या है। अगर आप भी ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके पास अवेलेबल है तो आप भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। काफ़ी बड़े पैमाने पे इसको आपको बड़ी लाभ मिलने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, इस वीडियो को एक लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते इस तरह के और भी नई योजना के साथ।